तो कैसे हो मेरे सिंगल लौंडो, आप सभी का स्वागत है मेरे लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाली है क्योंकि आज है एसजीओ वर्सेस सिंगल बॉय, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो एसजीओ बॉय की लाइव स्ट्रीम चल रही थी और मैंने कमेंट किया था कुछ तो नया लेके आओ, कब तक हम यही देखेंगे। तो जैसे एसजीओ भाई ये कमेंट पढ़ते हैं वो भड़क जाते हैं और उन्होंने जो मुझको भला बुरा कहा उसे सुनकर भाई साहब मेरा दिल टूट गया। तो एसजीओ भाई ने जो मुझे भला बुरा कहा उस हर एक बात का जवाब देने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ तो नया लेके आओ यार, कब तक यही देखूंगा। अरे सिंगल तुम जाओ रे भाई, साला ये सिंगल सारा इसका चैनल पूरा का पूरा दूसरों के क्लिप्स के ऊपर है और ये बोलता है कि दूसरा लेके आओ। सबसे पहले जिस कमेंट के ऊपर एसजीओ भाई गुस्सा हुए थे उस कमेंट को मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूँ। तुम लोग इस कमेंट को ध्यान से पढ़ो। मैंने क्या लिखा था, कुछ तो नया लेकर आओ, कब तक हम यही देखेंगे। याद रखना, मैंने वहाँ पर यह नहीं लिखा था कि आप एल्डर रिंग को बंद कर दो और कुछ नया लेकर आओ, और कब तक देखूंगा ये नहीं लिखा था, और कब तक देखेंगे ये लिखा था। क्योंकि मैंने हम सब के लिए लिखा था कि हमें एल्डर रिंग की तरह भी कुछ और नया कंटेंट मिले जिसे हम एंजॉय कर सकें। और मेरे लिखने का मेन कारण ये था कि मैं उस ऑडियंस में नहीं आता हूँ जो कि माइनक्राफ्ट और हिमलैंड्स देखने के लिए एसजीओ भाई के चैनल पे आती है। मैं उस ऑडियंस में आता हूँ जो हर तरह की वीडियो देखती है। मैं उस ऑडियंस में आता हूँ जो कि है ऑनेस्ट जियोस। एसजीओ भाई मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद बताओ, आप कितने आलसी या फिर इतने व्यस्त हो चुके हो कि आप नए वीडियोस या फिर नए गेम प्लेस खेलते भी नहीं हो और डालते भी नहीं हो इतने जल्दी। यार मैं ऑनेस्ट जियो हूँ, मुझे वो पहले वाला डोपामिन चाहिए जो 2 साल पहले मिलता था, जो कि अब नहीं मिलता है। शाबाश बेटा। नेक्स्ट, एसजीओ भाई ने बोला था कि मुझे फेम कमाना है और मैं कैरी मिनाटी और बीबीएस की लाइव स्ट्रीम में जाकर सिंगल स्पैम करवाता हूँ। देखो यहाँ से ये जाएगा कैरी मिनाटी के लाइव स्ट्रीम में, वहाँ से जाएगा ये 20 बाई शुभ के लाइव स्ट्रीम में, फिर वहाँ से जमा करेगा लोगों को कि सिंगल स्पैम करो भाई, सिंगल स्पैम करो। क्यों करे भाई? एसजीओ भाई एक बात दिमाग से सोचो, फिर आपको पता चलेगा कि मेरे ये फेम और ये ऑडियंस कहाँ तक काम आएगी। जहाँ तक मैं एडिट्स बना रहा हूँ, बस अब एक ना एक दिन मेरे को ये दुकान बंद करनी होगी, जो कि मैं आज कर रहा हूँ। आपने मुझे इतना सब कुछ बोला इस वजह से। और रही बात खुद के कंटेंट की, तो मैं क्यों नहीं बना सकता, आगे बताऊंगा। एसजीओ भाई ने बोला कि मैं कैरी और बीबीएस की लाइव स्ट्रीम में जाकर सिंगल स्पैम करवाता हूँ। अरे एसजीओ भाई मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं सिर्फ आपकी बीस्ट बॉय सुप की और रचित की और ड्रीम बॉय की लाइव स्ट्रीम देखता हूं, इसके अलावा मैं किसी की लाइव स्ट्रीम नहीं देखता हूं। और रही बात स्पैम करवाने की, तो वो सिर्फ मैं इसलिए करवाता हूं क्योंकि आप मेरे को नोटिस करें। मैंने जितने भी सारे एडिट्स या फिर क्लिप्स बना रखी है जो रिएक्ट करने के लायक है, उनके ऊपर आप रिएक्ट करें, ये मैं चाहता हूँ। अच्छा देखो मैं तुम्हें सबूत देता हूँ, ये रहा मेरा चैनल और ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन। देखो तुम खुद देखो, तुम्हें खुद पता चलेगा कौन कहाँ पर आ रहा है। आपको खुद पता होगा कि जिसे हम सबसे ज़्यादा देखते हैं उसका सबसे पहले चैनल आता है, ये देख लो। और ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैं आप लोगों की क्लिप्स डालता हूँ, ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू एंड हिमलैंड्स गैंग विद बीबीएस। आप लोगों को मैं अगर बताऊं तो मैं स्मार्टी भाई और बीस्ट बॉय शुभ को गेम की शुरुआत से देखता आ रहा हूं, और मैंने ड्रीम बॉय को देखना शुरू किया था हिमलैंड्स की शुरुआत से, और साथ ही एसजीओ भाई को मैंने देखना शुरू किया था। याद है एसजीओ भाई आपको, आपने जब अपने माइनक्राफ्ट सीरीज के अंदर आपने एक बार बलून्स बनाए थे हवा के अंदर, तब से मैं आपको अभी तक फॉलो कर रहा हूँ, तब से आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हो। और मैं इसीलिए ऑनेस्ट जियोस में आता हूँ और इस बात का मुझे घमंड है। जब रेजिडेंट इविल 4 का रीमेक आया था तब बीस्ट बॉय शुभ वीडियोस डाल रहा था, तो मैंने उसकी पूरी की पूरी सीरीज देख ली थी। फिर आपने भी शुरू किया तो मैंने आपके भी सारे वीडियो देखे। उसी तरह से बीस्ट बॉय शुभ ने लिटिल नाइटमेयर की पूरी गेम कंप्लीट कर दी थी, फिर भी आप डाल रहे थे तो मैंने आपके सारे पार्ट देखे। क्यों? क्योंकि मेरे को देखने में मजा आता है, चाहे मेरे को कितनी भी बार देखना पड़े। अगर बीस्ट बॉय शुभ ने वो गेम खेली और आप भी बाद में खेल रहे हो, या फिर आपके खेलने बाद बीस्ट बॉय शुभ खेल रहा है, कोई भी न्यू गेम खेल रहे हो, तो मैं देखूंगा, चाहे मुझे डबल देखने पड़े तो पड़े। शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जब स्मार्टी भाई ने मेरी दाइमा वाली स्टोरी पर रिएक्ट किया था, तब मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि स्मार्टी भाई आपने हॉरर गेम्स खेलना बंद कर दिया है, प्लीज फिर से हॉरर गेम खेलो। तो मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि मैं उनको गेम की शुरुआत से देखता आ रहा हूँ। तो यार मैं क्यों ना कहूँ, मुझे और मेरी तरह के ऑडियंस को वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो कि पहले मिलती थी आपके वीडियोस से, तो इसलिए मैंने कहा कि आप कुछ ना कुछ नया लेकर आओ। समझ रहे हो? नेक्स्ट, एसजीओ भाई ने बोला कि मैं दूसरे यूट्यूबर को चाटता हूँ और दूसरों के फेम के ऊपर अपनी रोटियां सेकता हूँ। सिंगल बेसिकली वो बंदा है जो बेसिकली दूसरों के फेम के ऊपर अपनी रोटियां सेकता है, दूसरों के चैट में जाके अपने को सिग्मा मेल बताता है, पर जबकि वो सिग्मा मेल नहीं, वो चाटता है दूसरे यूट्यूबर्स को। एसजीओ भाई कौन से दूसरे यूट्यूबर यार? पता है हम जितने भी लोग आपको देखते हैं ना, तो हम आप सभी को अपना दोस्त मानते हैं। देखो असल ज़िंदगी में क्या होता है कि कोई हमें समझ नहीं पाता, तो जब हम आपको देखते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगता है अपनापन। जब आप गेम प्ले खेलते हो तो हम आपके साथ जीते हैं,
और इस चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों से हमारा दिल जुड़ा होता है। कौन कौन इस बात से सहमत है वो कमेंट में यस लिखे। और आपने बोला कि मैं फेम के ऊपर रोटियां सेकता हूँ, तो मैं आपको बता दूं, जब से मैंने इस चैनल को खोला है तब से अभी तक मैंने जितना पैसा कमाया होगा ना, उतना सिर्फ आप हिमलैंड्स की 2 वीडियो से कमा लेते हैं, पता है। और रही बात चाटने की, तो हाँ मैं चाटता हूँ, मैं आपको चाटता हूँ, पूरी हिमलैंड्स गैंग को चाटता हूँ। अगर मैं आपकी क्लिप्स उठाकर ऑडियंस को एडिट करके थोड़ा सा भी मजा दे सकता हूँ तो हाँ मैं आपको चाटता हूँ। गाइस, तुम लोग मेरे चैनल पे जाना और रैंडम शॉट्स को उठाकर देखना। अगर तुम में उसमें थोड़ा सा भी मजा आता है तो अभी के अभी इस वीडियो के अंदर कमेंट करो। और एजियो भाई, आपने सही कहा, मैं आपको चाटता हूँ। हम जितने भी लोग एडिट्स बनाते हैं यूट्यूबर्स के, हम सब लोग आपको चाटते हैं। सही कहा आपने। तो एजियो भाई ने बोला है कि मेरा चैनल उनकी मुट्ठी में है, वो जब चाहे स्ट्राइक मारकर डिलीट करवा सकते हैं। ये लगा दूं भाई, कॉपीराइट स्ट्राइक लगा दूं? हाँ बोलो बोलो। सो सिंगल भाई, टेंशन मत लो, तुम्हारा करियर हमारे मुट्ठी में है। सो हम बोलेंगे वो करने का, समझा क्या? तो गाइस, मैं तुम लोगों को बता दूं कि YouTube कभी भी क्लिप्स या फिर एडिट्स वाला चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। और मैंने इस चैनल को मोनेटाइज किया था थ्योरी वाली वीडियोस बनाकर। और एजियो भाई ने बोला है कि वो मेरा चैनल पर स्ट्राइक मारकर डिलीट कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी बोला है कि उन्हें मेरा चैनल नहीं चाहिए। तो भाई मैं क्या कहूँ, मार दो स्ट्राइक, मार दो आप स्ट्राइक, उड़ा दो भाई, हमको चाहिए नहीं, तुम्हारा चैनल ही नहीं चाहिए भाई। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा और जो भी लोग मेरी तरह एडिट्स बनाकर चैनल ग्रो करना चाहते हैं उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाएगा। बस यही होगा। अभी के टाइम पे सिर्फ मैं अकेला ही हूँगा जो कि शायद आपकी क्लिप्स डालता है। मेरी तरह 2 बंदे भी एडिट्स डालते थे, डस्ट गेमिंग और 100 IQ माइनक्राफ्ट। इन दोनों ने मैं बंद कर दिया, सिर्फ मैं अकेला बचा हूँ। और आप मेरे चैनल पर स्ट्राइक मरवा दो और मेरा चैनल डिलीट करवा दो, सब कुछ खत्म। नेक्स्ट, एजियो भाई ने बोला है कि खुद का ओरिजिनल कंटेंट डालो। भाई तुम कभी तो ओरिजिनल कंटेंट डाला करो भाई, हम भी तो देखे सिंगल ओरिजिनल कंटेंट कैसे डालता है। तो मैं ओरिजिनल कंटेंट क्यों नहीं डाल सकता? इसके पीछे ये कारण है कि मेरे पास PC VC कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है जिससे मैं एडिट्स बनाकर डालता हूँ, बस यही है मेरे पास। और दूसरी बात यह है कि मैं शहर वाला नहीं हूँ, मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। मैं बहुत मुश्किल से 3 घंटे निकालता हूँ, उसमें वीडियो देखता हूँ, एडिट करता हूँ, डालता हूँ, उसके बाद गालियाँ सुनता हूँ। और बाकी तुम लोग समझ जाओ कि मैं गाँव से हूँ तो क्यों मैं ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एजियो भाई ने बोला कि मैंने एल्डर रिंग को बुरा बोल दिया। तुमने एल्डर रिंग को बुरा बोल दिया भाई? अरे यार, मुझे खुद पसंद है एल्डर रिंग। मैंने कब बोला कि हम नहीं देख रहे, आप कुछ नया लेकर आओ? मैंने बोला कि कुछ तो नया लेकर आओ, हम कब तक यही देखेंगे? मैंने कुछ नया लाने की बात करी। जिस तरह से आप पहले नई नई गेम्स खेलते थे और जल्दी जल्दी वीडियोस डालते थे, जिस तरह से माइनक्राफ्ट की डिफिकल्टीज वाली सीरीज थी आपकी, उसी तरह से मैंने कहा कि आप कुछ नया लेकर आओ। ना कि मैंने ये कहा कि आप एल्डर रिंग मत खेलो, लेकिन आपने तो कुछ और ही समझ लिया। फिर क्या? फिर तो मैंने बोल दिया कि 30 तारीख के बाद मैं चैनल को क्विट करने वाला हूँ। तो एजियो भाई बोलते हैं कि ऐसे रो मत। अरे सिंगल भाई रो मत भाई, तुम भाई अभी रोते हो भाई। तो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने क्विट करने का क्यों बोला। तो एजियो भाई की गुस्सा होने का कारण ये था क्योंकि एल्डर रिंग उनके दिल के अंदर रहती है। जब वो कोमा से बाहर आए तब उनके जीने का कारण सिर्फ एल्डर रिंग थी। जब उन्हें लगा कि मैंने एल्डर रिंग को गलत बोला है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने मुझे बहुत सुनाया। इस वजह से मैंने क्विट करने का बोल दिया। तो अब वो बोलते हैं कि ऐसे रो मत। एजियो भाई, रोना क्यों ना आ जाए, क्यों ना आ जाए रोना? जब आपको लगा कि मैंने आपकी फेवरेट गेम एल्डर रिंग को गलत बोला है तो आपको बहुत बुरा लगा, आपको बहुत गुस्सा आया और आपने मेरे को बहुत खरी खोटी सुनाई। पर आप वहीं पर यह भी सोचिए कि आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं, जिनको मैं कई सालों से देखता आ रहा हूँ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, जिन्होंने मेरी खुद की एडिट की गई क्लिप अपने चैनल पर अपलोड की, जिन्होंने खुद मेरे शॉर्ट्स के नीचे कमेंट किया। मैं जैसे ही स्कूल से आता था तब सबसे पहले मैं आपका चैनल चेक करता था कि एजियो भाई ने वीडियो डाली कि नहीं डाली, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। मैं बहुत पुराना फैन हूँ आपका, मैं ऑनेस्ट जियोज में आता हूँ और फिर आप ही मुझे इतना सब कुछ बोलोगे तो फिर यार क्या मतलब एडिट्स बनाने का? कुछ मतलब दिल टूट गया यार मेरा। मैं तो टूट गया। क्या गलती थी यार मेरी? मैंने बस यही तो कहा था कि कुछ तो नया लेकर आओ, पर क्या हुआ, एक हितेश दूसरे हितेश की फीलिंग समझ नहीं पाया और इसीलिए मैंने क्विट करने का बोल दिया। और गाइज, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने कुछ भी गलत कहा तो तुम लोग मेरे को भरपूर गालियाँ दे सकते हो। कमेंट सेक्शन खाली है, जितनी चाहो उतनी गालियाँ दो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। अगर एजियो भाई आप इस वीडियो पर रिएक्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आप बहुत अच्छे इंसान हो। मैं आपको बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ, आप मेरे लिए फेवरेट हो, थे और रहोगे। और गाइस, आज से तुम लोगों को एडिट्स या फिर कोई भी फनी क्लिप्स देखने को नहीं मिलेगी। और एजियो भाई @हितेश कोहली के कमेंट सेक्शन और लाइव चैट पे ये सिंगल बॉय यानी कि @हितेश कुमावत नहीं देखने को मिलेगा। बाकी लव यू एजियो भाई, और ये चैनल ऐसा ही पड़ा रहेगा। मैं क्विट कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि डिलीट करना होगा तो खुद एजियो भाई स्ट्राइक मार देंगे और डिलीट कर देंगे बस। मेरे को 30 तारीख के पास अगर सिंगल दिखा चैनल जिंदा
सो मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा। क्या तुम लोग ये होंगे, डिसअपॉइंट होंगे अगर उसका चैनल तुम्हें दिखा कमेंट सेक्शन में, किसी के भी? क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा, क्या होगा, कहा क्या करेगा हमारा सिंगल? देखना ना भूलिए अगले एपिसोड में।